horrendous way science and maths has been taught in schools, it gives children a lifelong distaste for these most beautiful subjects. देखिए, ये आपकी औलाद है, आपने उसको पैदा करा है, और आपका जो स्टेक आपकी औलाद में है वो ना किसी स्कूल का, ना किसी खिलौने वाले का, ना किसी प्रिंसिपल का हो सकता है. अब आप देखिए, हर घर के अंदर 6 जगह मोटर है. पंखे के अंदर मोटर है, कूलर के अंदर मोटर है, फ्रिज में मोटर है, वॉशिंग मशीन में मोटर है, मिक्सी में मोटर है. पर कितने बच्चे हैं जो अपने हाथ से कभी मोटर बना करके देखते हो? और ये ज़रूरी नहीं है कि आप खुद एक इंजीनियर हो या आप खुद बहुत कुछ जानते हो. आपकी एटीट्यूड होना चाहिए कि बच्चों के साथ मिल करके बैठिए. आपको कोई चीज़ नहीं आती है इसलिए आप करने से डरिए. जितना कुछ हम पढ़ सकते हैं करेंगे, बाद में कहीं यूट्यूब से मालूम करेंगे, किसी किताब को लेंगे, किसी तज्ञ के पास जाएंगे, पूछेंगे, तो डरने की कोई बात नहीं. गर्मियों की छुट्टियां हैं, पहले बैडमिंटन जाना है, बाद में तुम्हें स्विमिंग जाना है, बाद में वो अबेकस के क्लासेस जाना है, बाद में तुमको कुछ और वर्गणी में जाना है. As if the whole world will collapse. The children have not even discovered what they are interested in. आप किसके लिए कमा रहे हो भाई साहब? अपनी औलाद के लिए कमा रहे हो, उसको आपका समय चाहिए. उसके साथ बैठ करके कुछ पढ़ो, कुछ चीज़ें बनाओ, उसको घुमाने ले करके जाओ. नमस्कार. आज अशा एका अवलिया माणसाशी आपण बोलणार आहोत ज्यांचा जन्म बरेली नावाच्या छोट्याशा गावात झाला. आई वडील दोघेही शिकलेले नसताना, शाळेत गेलेले नसताना ते IITमधून इंजिनियर झाले. विज्ञान ह्या विषयावर त्यांचं मनापासून प्रेम. पण त्यांना जाणवलं की शाळांमध्ये मुलांना विज्ञान अगदी कंटाळवाण्या पद्धतीने शिकवलं जातं. मग त्यांनी काय केलं असेल? त्यांनी मुलांच्या घरामध्ये किंवा आजूबाजूच्या परिसरात असणाऱ्या साध्या सोप्या वस्तूंची खेळणी बनवली आणि त्या खेळण्यांमधून विज्ञान मुलांना शिकवायला लागले. मुलांमध्ये हा विषय पॉप्युलर करण्याचं मोठं काम त्यांनी केलं. टेल्कोसारख्या कंपनीमध्ये असलेली चांगल्या पगाराची नोकरी सोडून गावातल्या मुलांबरोबर राहून त्यांना विज्ञान शिकवण्याचं मोठं काम त्यांनी केलं. विज्ञानाच्या बरोबरच मुलांसाठीची जी छान पुस्तकं आहेत, जी वेगवेगळ्या भाषांमधली आहेत, ती गरिबातल्या गरीब मुलालासुद्धा सहज वाचता यावीत, मोफत वाचता यावीत, यासाठीचं सुद्धा मोठं काम त्यांनी केलं. आज आपण गप्पा मारणार आहोत पद्मश्री अरविंद गुप्ता यांच्याशी. आपण सगळ्यांनीच अरविंदजी काय सांगतायत हे कान देऊन ऐकण्याची खूप मोठी गरज आहे. सर, तुमचं मनापासून स्वागत. थँक्यू. आज खरं तर आमच्यासाठी खूप मोठा दिवस आहे, कारण चिकू पिकूच्या पूर्ण जर्नीमध्ये यू हॅव प्लेड व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. वेळोवेळी तुम्ही खूप मार्गदर्शनसुद्धा आम्हाला केलेलं आहे. आणि तोच एक थॉट होता की बाकीचे जे आत्ताचे यंग पेरेंट्स आहेत त्यांच्यापर्यंत तुमचे विचार आणि तुमचं कामसुद्धा पोचावं, कारण ते खूप इन्स्पायरिंग आहे असं वाटतं. सो वेलकम. थँक्यू. सर, तुम्ही कायमच म्हणजे सायन्स मुलांना इंटरेस्टिंग पद्धतीने कसं पोचवता येईल, आणि ते सुद्धा छान खेळण्यांमधून. आत्ता तर दिसतंच इथे इतकी छान खेळणी पण तुम्ही बरोबर कायम तुमच्याबरोबर असतात. तर हे खूप मोठं काम तुम्ही केलंच आहेत. पण लहान असताना या विषयाचं, सायन्सचं तुमचं नातं कसं होतं? मुझे लगता है कि इट्स रूटेड इन माय चाइल्डहुड. My parents had never been to school. They had never seen the inside of a school. But my mother came from a family where her brothers had made it very big. And 85 years back, girls were not allowed to go to school. But her eldest brother went to Switzerland in the 50s, did his engineering. And he set up the Ambarnath Ordnance Factory. He inaugurated it, and he rose to the Director General of Ordnance Factories. The second mama was Professor Naval Kishore, Agra Medical College, passed off with a gold medal, Rockefeller Scholar, John Hopkins, the first male gynecologist in North India. Wow. Agra Medical College में there are 3 plaques: distinguished student, distinguished teacher, distinguished principal. And Naval Kishore appears on all 3 plaques. So she had seen her brothers, and she knew that the only hope for her children was good education. And though she had not been to school, but I think she was very enlightened because she had learned a great deal from the struggles of her own life. And I would be playing the whole day. I had a small little trunk, broken trunk. Okay. One hinge was off, with a little hammer, with a little grease box, with a spanner, with 12
slots meant for cycles in those age. Okay. I would be opening the fan, putting it back again, or just playing on my own for hours. And my mother never said that you have an exam tomorrow. What Okay. about the test? She said, he's happy playing, let him be. Wow. So I think a lot of it, we lost her when she was just in 1980 of cancer. Okay. But every night, I invoked the blessings of my mother. Wow. When I left my job in Tata Motors, my uncles were very angry. They said, such a nice job. Someday he'll rise. He's a clever boy. He'll rise to be the general manager of Telco. My mother wrote me one line in Hindi. अच्छा करा अपनी नौकरी छोड़ी. Wow. अब तू कुछ नेक काम करेगा. Wow. I'm still trying to get into those shoes. Wow. I think she was not bothered about this. Right. And she gave us a lot of room to do what we wanted to do. You know, after IIT, whether you want to go to the States, 200 of my batchmates went to the States, presidents and CEOs of companies. Right. Or it's, I was never bothered about that because my parents had no expectations out of me. You know, had I gone to ITI instead of IIT, my mother would still hug me and love me as much. I think modern day parents are too bothered about their Right. kids' futures, and there's so many uncertainties in life. But I think we must give children room to discover what they were born to do. Right. Each child, no matter where the child is, has some inherent, innate talent. And the task of the parents is to help the child discover that talent. Right. And once it's discovered, to support him or her to the hilt. Right. That's a small role as parents. जी. What I see in Pune, it's deeply disheartening for me. गर्मियों की छुट्टियां हैं, पहले बैडमिंटन जाना है, बाद में तुम्हें स्विमिंग जाना है, बाद में वो अबेकस के क्लासेस जाना है, बाद में तुमको कुछ और वर्गणी में जाना है. जी. As if the whole world will collapse. Right. The children have not even discovered what they're interested in. This is what we must do. Yeah. Help the children find out. And they will do something original in what they are interested in. Right. And not the expectations of their parents and the whole society. I think this is bad. We must lower our expectations. They are young individuals. We must give them roots and then give them wings so that they can fly and soar much above us. Wow. That's what we must do. Wow. So I have a question over here. Yes. We, the current age parents, there are two extremes. Either एक जगह पे ऐसे होता है कि पेरेंट्स बहुत सारा देते हैं, जो भी बच्चा बोलेगा वो सब कर देते हैं, एंड देन देयर इज अदर एक्सट्रीम जिसमें बहुत स्ट्रिक्टनेस है, जो पेरेंट बोलेगा वही होगा. तो ये जो है कि बच्चे को सपोर्ट भी करना है, उसके साथ उसका जो भी द कोर दैट अ चाइल्ड हैज़ उसको भी नर्चर करना है. तो ये what suggestion would you like to give? I think we can't take an extreme line at all. We've got to take the middle path. As the Buddha said, always a middle path. Right? As parents, we are adults. We have all the means. Expose the children to the best music, to the best literature, to the best of cinema. Best where activities take place. चीजें कैसे बनती हैं, आप स्टेशन पे लेके जाइए, पोस्ट ऑफिस में लेके जाइए, कोको कोला शोभाताई लेके जाती थी, कोको कोला की फैक्ट्री में बच्चों को बड़ा मजा आता है, कोको कोला कैसे बनता है. तो आप बच्चों को इस तरह का एक्सपोजर दीजिए, बच्चों को तरह बर्ड वॉचिंग कराइए, नाइट स्काई प्रेजिंग कराइए, सब कुछ कराइए. और उसके बाद में जिसमें बच्चा थोड़ा सा अपना रुझान दिखाए, रुचि दिखाए, उसको और बढ़ावा दीजिए. अपना हर बार कई बार होता है कि भाई बाप डॉक्टर है तो उसकी गद्दी कौन संभालेगा, तो बच्चे पे प्रेशर है कि उसको डॉक्टर बनना ही है. सारी जिंदगी बच्चा अपने बाप को गाली देता रहेगा. He will not be happy with what the father has done. Right. So the child is an individual and respect that individuality and help it nurture. Most parents have mucked up their own lives. They are into jobs which are utterly boring and they want to muck up the lives of their children now. Right. This must stop. Right. Right. That's what I feel. So at least जो पहले जो 10-12 साल है बच्चे की लाइफ के, as you rightly said, एक्सपोजर देना हर एक चीज़ का, that's the duty. बिल्कुल. अच्छी किताबें पढ़ना, दुनिया का महान साहित्य बच्चों को पढ़ना, ना केवल एक आइडियोलॉजी का जो हमसे विपरीत आइडियोलॉजी हो
वो भी बच्चों को दे कैन मेक आउट क्या सही है क्या गलत है, Right. ये निर्णय वो लें, पर हमको एक्सपोज करना, नॉट जस्ट वन नैरो आइडियोलॉजी, नॉट दैट, ओके there is a whole broad spectrum over there of books, of literature, of music, of cinema. Expose them to all and let the children decide. I think खाने में भी, ये खाने के लिए भी बहुत है, बल्कि तुम यही खाना है। जितनी भी रिसर्च हुई है दुनिया में, left to themselves, children on their own probably choose the best and most balanced diet. पर हम लोग अपनी पीछे पड़े रहते हैं, अब तो इतना तो खत्म करना है, ये खाना है। I think this must. आई थिंक सर जो भी आप हमें सजेस्ट कर रहे हो वो ऐसे है कि वी हैव टू ब्रेक दैट बाउंड्रीज। अभी पेरेंट्स ही उसी में अटक गए हैं, वो सब चौकट में, सो दैट्स इम्पोर्टेंट। हाउ वाज योर रिलेशन विथ योर मदर? My mother, I was the youngest of four, my two elder brothers. वो बड़े शैतान थे, बहुत ही शैतान थे। My second brother was the captain of the swimming team and the rowing team in Roorkee University. Big built, Dada type. My sister was 2 years elder to me. So the two elder brothers gang together. And me and my sister, I played much more with my sister than my two elder brothers. So I was more effeminate in that sense, right? Much more girlish in that sense, and I learned a lot of sense. My sister was very clever. I must tell you that she much cleverer than I. Had she appeared, we were three brothers, three male chauvinists, right? We said that we'll not. Had she appeared for the IIT in her age, she just cracked any IIT. Right. It was she who guided me for my IT entrance. Okay. And when I came back home after my exam, she told my mother, "ये तो आ गया IIT के अंदर." Okay. My sister predicted the time I entered the house, and she coached me for the IIT for my 10th, 12th. Very clever girl. So I was much closer to my sister. ये जो टिंकलिंग और हाथ से काम करना जो है, वो कहीं पे आपके बहन के साथ रह के उससे भी आया है? मेरी बहन तो जी बहुत, वो हाथ से काम में बहुत तेज है। मेरी बहन, she learned tailoring very early in life, and very confident. My sister extremely confident, and this is what so when Dulari was 8 or 9 years old, she bought an electric sewing machine, and she bought 2 of them and gave one to Dulari. Okay. दुलारी मिरांबिका में पढ़ी 5वीं तक, बाद में सरदार पटेल विद्यालय, तो वहाँ पर एक यूनिफॉर्म होती थी, एक वाइट ब्लाउज और स्कर्ट। तो सुनीता ने एक ब्लाउज लिया, उसको उधेड़ दिया, ये स्लीव है, ये इसका आगे का है, पीछे का है, और दुलारी ने स्टिच्ड इट। Wow. So in the 6th class, she was probably the only girl in Sardar Patel Vidyalaya who had stitched her own blouse. Wow. So Dulari still sews all her clothes. Amazing. Often sews. So we are a kind of we like doing things with our hands. Right. It is not just intellectual work. We like cooking together. We like making things together. I think, Amazing. which is much more fun. क्या आप अभी एक हाथ कोई खिलौना बता सकते हो? ये तो देखिए मेरे हाथ में ये है, ये बहुत मेरा प्रिय खिलौना है। 100 साल पुराना, हमने नहीं डिज़ाइन करा, बट दिस इज द डार्लिंग ऑफ फिजिसिस्ट। आज 100 साल से any inspired physicist has been showing this to the, now this is the pencil, ordinary pencil with a rubber on one end. हमने 5-6 खांचे बनाए और एक पंखा लिया, एक गत्ते का पंखा है, कट्टम कार्ड बनाया, बीच में छेद करा है, और बाद में एक टाचनी, एक सुई बीच में डाल दी। ये सफेद रबर इज लाइक अ स्टॉपर, एंड दिस होल शुड बी स्लाइटली बिग, और मेरे हाथ में एक रिफिल है, एंड इफ आई रब दिस समथिंग अमेजिंग हैपेंस। वाओ, ग्रेट। अब ये क्यों? 6 मेजर रिसर्च पेपर्स ऑन दिस टॉय। एनसीईआरटी किताब में तभी इसका कोई जिक्र नहीं, बट दिस इज अमेजिंग। Children are so clever, they can make it go in the opposite direction. Right. And people have freaked out on this story. और मैं बच्चों से यही कहता हूँ, 3000 स्कूलों में जाने का मुझे मौका मिला है। Most schools have been largely boring places. शायद कोई बच्चा, no self-respecting child would go to school unless they are pushed in by their parents. कि हमारा बेटा छोड़ो, दिमाग छोड़ो, स्कूल जाओ। तो मैं कहता हूँ, देखो, if you want to survive school, learn this toy. अगर टीचर कोई नोट्स लिखवा रही हो तो यू शुड बी सीन राइटिंग, एंड व्हेन द टीचर टर्न्स हर बैक
Every child should be doing this because that's what God sent them Right, for, to right, play and to right. enjoy this world, not to do boring things. राइट सर यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है कि साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट Yes. और जिस तरह से जैसे आप बोल रहे हो कि जैसे क्लासरूम में सिखाया जाता है इट्स वेरी बोरिंग It gives you a distaste for life, both for maths and for science. Right. Nako. हाँ खरंच और बहुत बार ऐसे भी होता है कि एज अ पेरेंट हम लोगों को घर पे भी करके लेना पड़ता है बच्चों से जी, जी. स्कूल पे शायद से वो समझ में नहीं आता है बच्चों के कि जो भी कॉन्सेप्ट लेवल पे है वो क्या है एंड दैट्स वेरी थेरोटिकल एंड वेरी बोरिंग Absolutely. सो एज अ पेरेंट आप क्या हमें सुझाव देखिए देना मेरी चाहोगे? बस एक ही सलाह है कि देखिए स्कूल में जो टीचर्स हैं वो the teachers come from this system which is a rotten mutilated system. राइट So you can't expect teachers if they're enthused about activities and उनको रट के सिखाना ज़्यादा आसान है, ज़्यादा मगज नहीं मारना पड़ता, ज़्यादा श्रम नहीं करना पड़ता, पर माँ बाप का यहाँ पर एक रोल है। जी और ये ज़रूरी नहीं है कि आप खुद एक इंजीनियर हो या आप खुद बहुत कुछ जानते हो। आपकी एटीट्यूड होना चाहिए कि बच्चों के साथ मिल करके बैठिए। मैं आपको अपना छोटा सा अनुभव देखा, अभी हम लोगों ने 3 कार बनाई ग्रैंडसन के साथ। ओके Now the drawings are so difficult, I can't understand them. राइट But he's three steps ahead of me. ओ And I can tell you that all my life I've said that we must have mixed workshops. There should be adults and children together. ओके Because the teachers and the adults can see for themselves that the children are much faster than they are. So sit with Milky. children, organize them. This is our task as adults, and then leave it to them. They will take it much further. They will teach us in return. And don't be afraid of things. आपको कोई चीज़ नहीं आती इसलिए आप करने से डरिए मत। जी जितना कुछ हम पढ़ सकते हैं करेंगे, बाद में कहीं YouTube से मालूम करेंगे, किसी किताब को लेंगे, किसी तज्ञ के पास जाएंगे, पूछेंगे, तो डरने की कोई बात जी नहीं। वो स्टेप लेना जरूरी है स्टेप लेना जरूरी है। बच्चों के साथ मिलके उनका फिर हौसला बढ़ता है, जी उनका ज़मीर बुलंद होता है, दे फील वेरी कॉन्फिडेंट। My mother is sitting with me, my dad is sitting with me and doing these experiments. They must be important. राइट Yes. और इसके लिए आपकी वेबसाइट का भी बहुत सारा उपयोग करके ले सकते हैं हम लोग नहीं, जरूर जी। हमारी वेबसाइट पे अभी तक 8,700 वीडियो हैं हमारे। 15 साल पहले गूगल ने मुझे बुलाया था बेंगलुरु में एक लेक्चर के लिए फॉर द इंजीनियर्स। तब उन्होंने कहा था, सर यू आर द सेकंड लार्जेस्ट यूट्यूब चैनल फ्रॉम इंडिया। आई सेड थैंक यू वेरी मच। आई वर्क इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वेयर आवर हैंड्स आर टाइट एट द बैक बट स्टिल वी हैव फायर इन आवर बेलीज, वी हैव ड्रीम्स इन आवर आईज, एंड दैट्स व्हाई वी डू व्हाट वी डू। तो ये जरूर हमने कभी सोचा नहीं कि हम उससे कुछ पैसा कमाएंगे। हमारा काम था, जी I come from privilege. I can earn my living anywhere. I'm not at all. I do translation. 2000 किताबें अनुवाद करी हैं, किताबें लिखी हैं, 3000 कहीं पे भी हम अपनी रोजी रोटी कमाएंगे। तो this was एक देश के अंदर जहाँ पे करोड़ों सीखने वाले बच्चे हैं जिनके लिए कोई भी सार्थक सामग्री नहीं है। शिक्षक अच्छे शिक्षक हैं। एक हमने 40 साल में एक काम करा है, दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबें शिक्षा के ऊपर जी 40 साल में, चाहे वो दिवा स्वप्न हो, तोतो चान हो, हाउ चिल्ड्रन फेल हो, टीचर हो, समर हिल हो, डेंजर स्कूल हो, 80 of the greatest books on education in the world, and we have a motto: beg, borrow, steal. Make it accessible in the people's language to them. This is our task. राइट This is what civic society must do. This is what the NCERT of the world cannot do. राइट Right? This is our task. थोड़ा मैं अभी आपको पीछे लेके जा जी रही जी हूँ। जी जी आप जब स्कूल में थे जी। और जब साइंस पढ़ना होता था जी जी। तभी भी आप ये टॉयज के थ्रू पढ़ते थे नहीं या नहीं, फिर बिल्कुल how नहीं, was it? बिल्कुल नहीं। हमारा एक सामान्य सा स्कूल था। मेरे छोटे शहर बरेली में माँ बाप कभी स्कूल नहीं गए थे, मैंने आपसे पहले से अर्ज करा, पर एक सेंट मारिया गोरेटी करके देयर वाज अ कॉन्वेंट स्कूल। Right. In my senior Cambridge, there were 9 girls and 3 boys. We had a fantastic maths teacher. मैंने आज से 10 साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने टीचर्स डे पे मेरे से कहा था कि आप अपने सबसे प्रिय शिक्षक के बारे में लिखें। जी तो आई रोट अबाउट मिसेस फ्रे। मिसेस फ्रे वाज एंग्लो इंडियन एंड तो हम लोग 3 लोग थे जिन्होंने एडवांस मैथ्स ली थी। जो कॉरिडोर था हमारा, एक टेबल थी स्क्वायर, 4 कुर्सी थी, 3 स्टूडेंट और मिसेस फ्रे।
और इट वाज एडवांस मैथ्स, तो मिसेस फ्रे ने पहले दिन ही कह दिया that kids, I must tell you that I don't understand these maths myself. Oh. So you'll have to figure it out yourself. And I was pretty good at maths. But she realized that हम घर में तो हिंदी बोलते थे, हिंदी हमारी जुबान थी, जी. और बचपन में कोई किताबें नहीं पढ़ी क्योंकि हम लोग गरीब थे. कोई बच्चों की कहानी मैंने जिंदगी में नहीं पढ़ी बचपन में अपने. सो बाद में वो पेंडुलम swung to the other extreme. So she saw that my English was very poor. Mrs. Frey for hours talked to me in English. Wow. The result was that I became pretty good at English. I passed with distinctions in my senior Cambridge. So I said, here's this teacher who instilled self-worth and gave me self-confidence. And that's a great teacher. Amazing. Right. So very nice motherly person she was. So teacher plays so important Such role an in- important. So ये सर ये जो आइडिया है कि टॉयज के थ्रू साइंस सिखाते हैं, जी. वो कैसे नहीं आया? नहीं, देखिए इसमें तो एक तो ये था कि देखिए कि जो कुछ भी हम बहुत स्कूलों में गए, हज़ारों स्कूलों में गए हैं, और मैं सबसे यही कहता हूँ, देखिए आप, आई वुड लाइक टू, स्कूल अपनी बड़ी तारीफ करते हैं सबके. आज स्कूल आप देखेंगे, सो देर इट्स लाइक अ कॉर्पोरेट, एवरी स्कूल इज लाइक जी. बिल्कुल ग्लास का एक वो होता है इनका. तो मैं कहता हूँ कि आप मुझे अपनी साइंस की लेबॉरेटरी ले जाइए या लाइब्रेरी ले जाइए. इन दोनों से मुझे स्कूल की असलियत मालूम पड़ती है. जी. तो आप लैब में जाएंगे तो देखेंगे बहुत सारे, अगर अच्छा दर्जेदार स्कूल है तो सारे केमिकल्स रखे हुए हैं, ब्यूरेट्स, पिपेट्स, टेस्ट ट्यूब्स, ऑल दिस फैंसी ग्लासवेयर, प्लास्टिकवेयर. और अगर आप एक जरा क्लोज, इफ यू बारीक निगाह से देखेंगे, देयर इज अ ग्राइम ऑफ डस्ट ऑन ऑल दिस इक्विपमेंट. राइट. Because all that equipment is meant for the inspectors and not for the children. तो ये हमने बहुत एक्सपीरियंस करा. जी. लाइब्रेरी में ताला लगा है. This internet, look, enormous critiques of the internet. I think it's liberating. It's democratized knowledge. The knowledge which was a preserve of just a small few. Any poor chap can access it on his mobile phone today. So it's made billions of things which were not in the public domain accessible to all. तो हमारा ये था. और दूसरा ये था कि देखिए, टॉयज आर नॉन थ्रेटनिंग. जो बच्चे, आधे बच्चे स्कूल नहीं जाते because school is a boring place. Right. So much more fun outside the school than inside the school, right? और ये जितने एक्सपेरिमेंट्स हैं शास्त्रीय तरीके से आप करेंगे, so threatening and overawing. These are things. हमारी वेबसाइट पे 31 तरह के पंप हैं. दुनिया में there is no museum or anyone which makes 31 kinds of pumps. Wow. एक वेबसाइट पे हमारे स्लोगन है that the best thing a child can do with a toy is to break it. Very anarchistic, very provocative statement. Right. बच्चे ब्रेक अ टॉय. बच्चे खिलौना क्यों तोड़ते हैं? जी. ना कि वो टेररिस्ट हैं, पर वही जिज्ञासु हैं. They are the only curious cats left. Right. वो जानना चाहते हैं इसके पेट में क्या है. जी. और दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलौने वही होते हैं जिनको बच्चे तोड़ के देख सकें, अपनी जिज्ञासा की तुष्टि कर सकें. इसमें एक वाल्व है, बिल्कुल एक, ये देखिए ये वाल्व है. इधर से फूंकूंगा, हवा बाहर जा रही. ग्रीन लाइट, कैन आई सक इन एयर? नो. रेड लाइट, ग्रीन, रेड. दिस इज वन वे ट्रैफिक. दिस इज माय सक्शन वाल्व and this is my delivery valve and this is my bellows. All the ingredients of a great pump. Wow. 31 तरह के पंप हमारी वेबसाइट के ऊपर. तो अब इनको तोड़ने में क्या है? बच्चों ने कभी अगर एक पंप बनाया, सारी जिंदगी में नहीं भूलेंगे कि पंप कैसे काम करता है. सो ये खिलौने we called, and the horrendous way science and maths has been taught in schools, it gives children a lifelong distaste for these most beautiful subjects. We never call them science, we call them toys. Right? हमने तभी साइंस और मैथ्स का नाम ही हटा दिया उधर से. They are toys from trash. 2-4 बार तोड़ो, कोई गलत, कोई गर्ज नहीं है. मजा आना चाहिए. ये सुदर्शन की किताब का खिलौना है, सुदर्शन खन्ना, the toy man of India. He wrote a book called as The Joy of Making Indian Toys. I was very privileged to translate it for the National Book Trust. Sundar Salone भारतीय खिलौने. I think the Hindi name is much better than the English name. Yes. 100 खिलौने हैं. खराटा, एक लंबी खराटा, एक छोटी सी खराटा, दोनों को कस के बांध लेते हैं. ये रबर का इरेजर लगा दीजिए आप. बस कुछ थोड़ा वजन चाहिए.
and you put it like this. Sudarshan वाह, चक्र. सुदर्शन Centrifugal चक्र. force, centripetal force, a very big words for little children. एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से सुन- कचरा पेटी में जाता है. But here they can actually see what this toy is. 100 such toys in this beautiful book, which is on my website. Anyone can read that. सर अभी ऐसे है कि हम अपने बच्चों के लिए बहुत सारे जो खिलौने हैं वो दुकान से लाते हैं जी, जी, और एबंडेंस भी ज़्यादा है. जी. एक है तो एक ही जगह पे क्रेयॉन के बॉक्स जी, है. जी, जी. तो ऐसे जो पेरेंट है जी. उनको आप क्या नहीं, मैं suggestion कहूँगा, देंगे? मैं देखिए है आपके बहुत आप रईस हैं, आपके पास में क्षमता है, आपने खरीदे, शेयर देम विद अदर्स, राइट? एंड आई थिंक द बेस्ट इज लर्नड. सम ऑफ द कमर्शियल टॉयज आर आल्सो गुड. लेगो इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दिस. इट्स अ ब्रिक, द ब्रिक कंपनी एक ब्रिक बनाती है जिसने दुनिया को रेवोल्यूशनाइज करा. वाह. बहुत गजब का. आई वाज इनवाइटेड, आई वाज एक्चुअली, लेगो फाउंडेशन है, दे नॉमिनेटेड मी फॉर द लेगो अवार्ड. Okay. So I went to their place and met the chairman of Lego. They're very extremely nice people. जी. बड़े दिलदार लोग हैं. जब इराक के रेफ्यूजीज आए तो उन्होंने $700 मिलियन उनके लिए दे दिए ओह. कि they must learn a good way. They wanted me to go to Bangladesh. I said no, I'll not be able to go, but use anything on our website Right. for the Bangladeshi people. तो मैं उनसे ये विनती है कि देखिए, जो खरीदे हुए खिलौने हैं, ऐसा नहीं कि सब खराब हैं. Some of them are very nice creative toys, but you sit with children and make जो चीज़ हमने अपने हाथ से खुद रची है, खुद बनाई है, और अगर वो पहली बार अगर चल गई है तो उसमें मज़ा नहीं है. जी. कुछ उसको तो जुगाड़ बार होना कुछ जैसे में हम लोग एक खिलौना विद्या ने बनाया था, हम अटक गए. हमने उसको कल बहुत बनाया पर आखिरी स्टेप में कहीं अटक गए. ओके. और जब तक वो नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा. जी. तो उसमें कहीं अटकना बहुत ज़रूरी है. That tells us about yes, you can fail and you can again get up. Right. And you can again learn. तो बच्चों के साथ बैठ बैठना. करके आप जरूर बनाइए. जी. उससे बच्चों को बहुत उनको आसरा मिलेगा. They feel very happy about it. राइट. क्योंकि बहुत बार हमें लगता है कि खिलौना दे दिया, अब मेरा काम खत्म हो गया. ऐसे नहीं है. देखिए, तो ऐसा बैठना तो हम जरूरी. सोचते हैं कि स्कूल में बच्चे को हमने ठेका जी, दे दिया है स्कूल जी, को, जी. तुम्हारी जिम्मेदारी. देखिए, ये आपकी औलाद है, आपने उसको पैदा करा है, और आपका जो स्टेक आपकी औलाद में है वो ना किसी स्कूल का, ना किसी खिलौने वाले का, ना किसी प्रिंसिपल का हो सकता है. यू हैव द ग्रेटेस्ट स्टेक इन योर चाइल्ड. दैट्स इट. दैट्स व्हाई. सर अभी आप बुक्स के बारे में बोल रहे थे and आपका इतना प्यार है जी. पुस्तकों को लेकर, जी. तो अभी हमारे पेरेंट्स जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको आप कोई बेस्ट 5 या फिर बेस्ट 10 बुक्स जो पढ़ने ही चाहिए ऐसे कोई बता सकते हैं? ज़रूर. ठीक है. अगर आप लोगों में से किसी ने 2 किताबें हैं पेरेंट्स के लिए. एक है दिवा स्वप्न, जो गिजू भाई ने 1928 100 साल हो गए इसको लिखी थी, और शायद पिछली शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण किताब शिक्षा के ऊपर जो भारत से बाहर निकली. जी. हम लोगों ने 1990 में इसको नेशनल बुक ट्रस्ट को दिया, जिन्होंने उसको कई भाषाओं में छापा. कई भाषाओं में आपको मेरी वेबसाइट पे शोभा दाई ने इसका हिंदी मराठी में अनुवाद करा 30 साल पहले, और जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने छापा. लगातार 20 रुपए की मात्र किताब है. एक तोतोचान, एक उसके बाद में तोतोचान. ये बिल्कुल आपको कहेंगे कि ये जापान की दिवा स्वप्न है. 1980 में जब पहली बार तोतोचान छपी, इसकी लेखिका है टेत्सुयो कुरियनागी, तो इसके कुछ 20-30 लाख प्रतियां बिकी. ऐसी बाढ़ किताबों की कभी जापानी सरकार ने नहीं देखी थी. तो उन्होंने एक स्टडी इंस्टीट्यूट करी, व्हाई इज दिस बुक सेलिंग बाय द मिलियंस. जापान छोटी सी आबादी है, 14-15 करोड़ लोग हैं, उसमें 40 लाख किताब बिक रही है. उसके बाद में एक स्टडी आई थी तोतोचान सिंड्रोम, कि क्यों एक हैजे जैसी कैंसर वायरस जैसे फैल रही है समाज के अंदर. तो लोगों ने देखा कि वो एक इतनी सुंदर, जापानीज एजुकेशन इज एक्सट्रीमली अथॉरिटेरियन, वेरी डिसिप्लिन. वहाँ पर एक मुझे याद है, आई सॉ अ टेलीविजन क्लिप ऑन इंडी टेलीविजन व्हिच वाज ओन्ड बाय प्रणव रॉय. उसमें दिखाया था कि इलेक्ट्रॉनिक गेट्स होते हैं एग्जैक्टली एट 8 and one girl just got caught and got crushed in the gate, right? तो जब लोगों ने तोतोचान 9 रेल के डब्बों की वो किताब पढ़ी, कोबायाशी की, तो करोड़ों हृदयों में जो है वो झंकृत हुए, तार झंकृत हुए. दैट इज व्हाई ये 11
मराठी में 31वां संस्करण है इस जी। किताब का। वो जिस बात का द्योतक है कि कितनी महान किताब है, इसको आप Correct. जरूर पढ़िए। एक आप द लिटिल प्रिंस सेंट एक्सुपेरी की इज लाइक अ बाइबल फॉर मी। हम लोगों ने ये कई भाषाओं में, मेरी वेबसाइट पे है द लिटिल प्रिंस, वो पढ़िए। एक है एक फ्रैंकल, विक्टर फ्रैंकल की एक किताब है। 25 साल पहले जब नई शताब्दी में आ रहे थे तो जापान में देयर वाज अ बिग मीटिंग, व्हिच आर द 10 ग्रेटेस्ट बुक्स व्हिच शुड बी टेकन टू द नेक्स्ट सेंचुरी, एंड दिस वाज मैन सर्च फॉर मीनिंग। ये सब में मराठी में है और हिंदी में भी है, और तीनों भी आपको मेरी वेबसाइट पे मिलेंगी। विक्टर फ्रैंकल ने बहुत से, ही वाज अ हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर, ही वाज इन अ डेथ कैंप, और वो एक साइको एनालिस्ट भी थे। बड़ी गजब की किताब है। वो दिखाती है कि देखिए आप में बहुत संभावना है, और नेवर चेस सक्सेस, दिस इज दी नेवर चेस सक्सेस। आप जो कुछ काम करें उसमें डूब जाइए, उसका नशा ऐसा होना चाहिए कि आपको उस खुमार में और कुछ दिखाई देना जी। Then you do very original work, and when you do original work, success will chase you. You should never chase success. आप कोई ऐसी चीज चुनिए जिसमें आप पूरी तरह से रम जाएं, which consumes you. Right. That is what you must do. This is the message of this book. That's wonderful. The 3 very amazing books, and you can see my website is full of very inspiring books. We have translated them into various languages. सर, अभी हम लोगों ने आपका बचपन से लेकर अभी तक का आपका जो भी काम का जो पूरा जर्नी है उसके बारे में स्पोक। नाउ लेट्स स्पीक अबाउट योर पेरेंटिंग, बिकॉज अभी जो हम करंट एज के पेरेंट हैं, वी आर वेरी सेंसिटिव एंड वी वांट टू गिव द बेस्ट टू आवर चिल्ड्रन, बट वी आर नॉट रियली अवेयर कि वो बेस्ट है क्या। सो हाउ वाज योर पेरेंटिंग स्टाइल, और हाउ वाज योर रैपो विथ योर किड? We have one daughter, Dulari, and I think because I was a house husband, so to say. Okay. My wife would work all the time, and when she came back and Dulari would go to school, वो यहाँ पे पूना में, she was admitted when she was 4 or 5 years old at that time in St. Mary's, which is one of the very standard established convent schools. Somehow she didn't like. Okay. कई बार ऐसा होता है, स्कूल अच्छा होता है, individual teacher might be very overpowering. So she said, I don't want to go to school. And I said, this is amazing. Wonderful to hear this, that you don't want to go to school. तो 6 महीने मैं उसको, I used to take on my Luna, take her to the Empress Garden. And she would be playing with leaves. There was a small rivulet flowing through Empress Garden. Very fond of collecting leaves, seeds, play in the water, float leaves, and eat her dabba. And she was so small that I would make her sit in front and tie a dupatta so that she doesn't fall off with sleep. So we kept doing that. And then I got an invitation from Mirambika, this alternate school run by the Sri Aurobindo Ashram. Okay. 2 of his Dutch disciples, Matthias and Ilse. Matthias was he was a psychiatrist, a medical doctor. They started this school. They had seen my books and they said, we want you to come in and work in this school in Delhi. And just then Sunita, my wife, she cleared the JRF, Junior Research Fellowship, when she got admission in JNU to do her PhD. So हमने कहा, if you are going, we will not be far off. So we went to Delhi. Okay. I taught in Mirambika for 5 years. Okay. With Dulari. Taught means I used to run the science club. Okay. And it was, I said, I'm not a teacher, but I love playing with toys. Right. And you come and play. And so 6 months, children just played. Then one day, one boy said, sir, I want to learn how to make this bird. I said, no, we'll sit down and make a bird. I'm not there to teach you. But play is, I think, a very serious activity. Play, we must. And they would come a stage when children would say, we'd like to make it ourselves. And fine, I'm there to help you make it. And then I used to read a lot to Dulari. She had, when she was 10, 11 years old, she had 3,000 books of her own, children's books. हमारा एक काम था, मैंने खुद नहीं पढ़ा था बचपन में, तो रोज वो आकर के रोज 250 पन्ने पढ़ ले, एवरी सिंगल डे.
Every Chekhov story she had read, every Tolstoy story she had read. और हमारा काम एक बार दरियागंज नाम की एक जगह है दिल्ली के अंदर जहाँ पे पुरानी 1 किलोमीटर का पुरानी किताबों का बाजार होता था संडे वाले दिन. सो वी टू टेक बस नंबर 502 फ्रॉम हौस खास, गो टू दरियागंज. One day we bought 300 picture puffins. Wow. 300. There was some librarian who just threw them out. And I saw this wealth. I said, this is amazing. We didn't have enough money. We gave him in advance. I went back home and bought those. So she read, she wanted to do English. She had read, she wanted to become a, I said, perfect, that's great. You want to do English. 8th, 9th, 10th, 11th, she got scholarships in English. She did very well in school. In the 12th, she got 98 in biology, 97 in physics, 97 in 6 in maths. English, 62 marks. Okay. And I said, well, this is the reality of our system. Not even the most third-rate college will give you admission in English. Right. So she said, then, Father, I think the best thing a child can do is never to take the vocation which the father has taken. So she said, I would like to become a doctor. Okay. She worked hard at that and got into CMC Vellore, which is the right place for her, and that's it. Okay. So I spent a lot of, there is actually she was 6-7 years old and I was reading Toto Chan to her. You might have seen that little picture. Yes. We used to go, I just had a two-wheeler, but we used to go to many sanctuaries. And the best thing was, I think I was invited to Rishi. Many schools invited me for workshops. And Dulari would accompany. We'd been to Rishi Valley several times, this school, that school. So much of the places we saw was because people invited me for a workshop lecture. Yes. And that's how we could afford to do it. And they got to see new places, new things, new people. Great. That's really unusual because in our society, as you said, house husband is not that. House husband, no, as a matter of fact, for 11 years, Sunita would go to work in a school or a college. Dulari would go. I would make 7 chapatis and 1 sabzi ready for them hot when they came back. Wow. I did that for 11 years. Not a very good cook, but basic. I did that. So I think, sir, as you explained, जो growing up years थे दुलारी के, you spent a hell of a lot of time. That's what I'm saying. That the stake which a parent has in the child, no school, no principal can ever have. You got to put in your best, right? Take her to invite the best people to meet the child. Take them to great lectures. Take them to great music concerts, great cinema. Do that. That's the task. और वो जो है वो पहले 10-12 साल में ही होने वाला है. वो बहुत अहम साल है. वही तो सबसे अहम साल है बच्चे के. Then they become self-learners. They don't need you. They'll say bye-bye to you. This is the time. Yes, that's the time. Invest time in you. आप किसके लिए कमा रहे हो भाई साहब? अपनी औलाद के लिए कमा रहे हो, उसको आपका समय चाहिए. उसके साथ बैठ करके कुछ पढ़ो, कुछ चीजें बनाओ, उसको घुमाने लेकर के जाओ. दोनों. My wife was a school counselor for many years. And there'd be a problem child. And if you see a problem child, you can trace it to the problem parent. They have no time. Both husband and wife were busy minting money in corporate jobs. They have no time. वो बच्चा घर आएगा, घर आके टेलीविजन नहीं ऑन करेगा तो क्या करेगा गरीब इंसान? यही करेगा ना? जी. That's the takeaway for this session, I guess. That we should spend time with her. No, absolutely. They need you most. More than anyone else. As parents, you must spend time, eat together, work together, read together. Cook together. Yes. आता सगळं जग एवढं फास्ट झालंय. गुगल तर आधी होतंच, आता AI पण आलंय. पेरेंट्स आर ऑलवेज देअर ऑन AI. आणि इन अ वे मुलं घरी हे सगळं बघतायत. इट्स व्हेरी स्कॅरी एज वेल. तर यातनं हा प्रवास करताना काय लक्षात ठेवायला हवं आम्ही? मुझे भी अभी AI नया आया है. आई एम माई सेल्फ न्यू टू इट. बट आई मस्ट टेल यू दैट आई हैव बीन यूजिंग गूगल ट्रांसलेटर, व्हिच इज club to AI for the last 6 years. Because we thought that
if you want to translate many more books into Hindi, we've got to leverage technology. जी So last 6 years, I personally translated 600 books using Google Translator, which makes life much easier, much faster, and you're able to give a good book to a जी child at a very fast rate. I think the ethics of AI, what is going to emerge? Will it increase inequality between people? Some people are going to be super rich, जी the other much poorer. Now, these are all questions still. The jury is not out, but there will be many implications. Many millions are going to lose their jobs, and they'll have to adapt to a very different kind of a situation, because many things all these coders were doing for years will be taken over by AI. right Many other kind of jobs. But I think you'll always need good carpenters. You'll always need good plumbers. You'll always need good toy makers, right? That AI will still not do. It can't cook for you. You'll have to cook. So become a cook. I think that's a future job. A good cook is a हाथ future से job. काम करना हाथ से काम करना, that AI can't replace, na? जी Right? It can take the role of a doctor, diagnose things much brilliantly, but you would still need nurses. You would still need people to take care of other people, right? So those tasks, I don't think I can more ever human things more human things. So that's what will come now. But it's going to drastically change our lives. जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने एक पलटी मारी थी, AI शायद उससे भी बड़ी पलटी हो, एंड वी नीड टू अडेप्ट to that change very fast. So what course it will take, it's still open, not very clear. पण आय थिंक जसं सर तुम्ही म्हणाला तसं मुलांच्या बाबतीत तरी आत्ता जे आहे ते हातांनी त्यांच्याबरोबर काही काही गोष्टी करणं, Absolutely. ते तर आपल्या दुनिया हातात में आहे. don't give screen to children. जी That they will learn, slowly learn. Do Lego, do many mud things. क्ले का काम कीजिए, कागज का काम कीजिए, ये सब काम कीजिए बच्चों के साथ में. और बाद में धीरे धीरे करके they'll pick up AI also, just like this. They will pick up AI. It's not that they're going to be they're going to be fall back. Not at all. Kids are extremely bright, and they pick up things like that. थँक्यू सो मच सर. Shall we? Thank you so much for having me. I enjoyed. मला एक फक्त मी आज सकाळी जेव्हा सगळं बघत होते की काय काय प्रश्न विचारायचे आहेत आणि तुमच्या एका लेखामध्येच तुमचं खूप आवडीचं पुस्तक जे आहे देणारं झाड, गिव्हिंग ट्री. सो मला असं वाटलं की तू यू आर जस्ट लाईक दॅट, यू आर लाईक अ गिव्हिंग That is ट्री. a book very close to my heart. और आपके जो थ्रू वेबसाइट, थ्रू योर वर्क, थ्रू टॉयज, आई थिंक वो जो पेड़ है वो ऐसे बढ़ रहा है. Nani, we must. God has been kind to us. I've lived 72 years and lived a very good life. Very good life. Every day I'm happy. सो थँक्यू सो मच सर. अँड फॉर अस यू आर लाईक दॅट गिव्हिंग ट्री. कारण मला असं वाटतं की चिकू पिकूच्या या सगळ्या प्रवासात पण तुम्ही इतके अप्रोचेबल असता, कधीही तुम्हाला मेल लिहिला तरी पटकन तुम्ही रिप्लाय देता, आणि यू आर रिअली सो मच ऑफ गिव्हिंग नेचर, अँड आय थिंक दॅट्स व्हेरी इन्स्पायरिंग. सो थँक्यू सो मच फॉर एव्हरीथिंग. My pleasure. I think I have received so much from others that I can only give. I have received so much love, affection, empathy. Found very generous people in my own life, and I can only be like them. Thank you. थँक्यू. आजचा जो हा कार्यक्रम आहे तो मला असं वाटतं की प्रत्येक आईबाबांनी आणि शिक्षकांनी सुद्धा बघणं खूप गरजेचं आहे. आणि त्यात मुलांना काही देण्यापेक्षा असं मला वाटतं की आपल्यालाच माणूस म्हणून सुद्धा खूप काही छोट्या छोट्या गोष्टी आज सरांनी सांगितल्यात ज्या खूप मौल्यवान आहेत. त्यामुळे वेळात वेळ काढून हा जो आत्ताचा कार्यक्रम आहे तो नक्की बघूयात आणि जास्तीत जास्त पालकांपर्यंत, जास्तीत जास्त शिक्षकांपर्यंत सुद्धा तो पोचवूयात.